श्री महालक्ष्मी नमः। आप सभी को महालक्ष्मी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आज मार्गशीर्ष गुरुवार के दिन सुनिए माँ लक्ष्मी जी की संपूर्ण व्रत कथा। श्री महालक्ष्मी माता जी के अनेक रूप और नाम हैं। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांत, वृत्ति, स्मृति, दया, तष्टि, माता और लक्ष्मी के रूप में स्थित है। हम उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, सिर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्ग लोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में रासेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरिजा, पद्म वन में पद्मवालती, कुंदन वन में कुंददंती, केतकी वन में सुशीला, कदम्ब वन में कदम्ब माला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृहलक्ष्मी, इन सभी नामों से पहचानी जाती हैं। इस तरह सर्वथा चारों ओर सर्वभूत में परिचित माता श्री महालक्ष्मी जी की यह कथा है। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी है। स्वराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े प्रकमे राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों में उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी देखने में सुंदर और सुलक्षणा थी, पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र और उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि वह जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को 2 गुना धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर रहकर उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लेकर लाठी के सहारे वे रानी के द्वार तक पहुंच गई। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इसका नाम, दाम, कर्म पूछा। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धरे हुए माता लक्ष्मी जी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वेश्या की पत्नी थी। वह वेश्या गरीब था। गरीबी के कारण हर रोज उनके घर में झगड़े हुआ करते थे और उनका पति भी उसे रोज मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई और वन जंगलों में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में पति तो दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ था, परंतु वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई और उसके याद नहीं रहा और मैं उसे याद दिलाने आई हूँ। बूढ़ी ब्राह्मणी की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया और फिर श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह किया जाए इस विषय में पूछा। तब वृद्धा रूपधारी महालक्ष्मी जी ने दासी को पूजा की विधि और महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बड़ा घमंड हुआ था। संपत्ति और अधिकार के कारण वह उन्मुक्त हो गई थी। दासी के द्वारा बताई गई वृद्धा ब्राह्मणी की बातें सुनकर आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपधारी श्री महालक्ष्मी जी पर ही बरस पड़ी। उसने यह नहीं पता था कि स्वयं श्री महालक्ष्मी जी माता एक वृद्धा ब्राह्मणी का रूप धारण किए उसके द्वार पर आई है। परंतु रानी इस कदर रूखा बर्ताव और अपना अनादर देखकर अब माता लक्ष्मी जी ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा और वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी जी माता से क्षमा मांगी और माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी जी के व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगेन यानी मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर
कि सुपुत्र मालाधार ने उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल से आनंद में दिन बीतने लगे। इधर श्री महालक्ष्मी जी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्र शिवा का राज्य और राज कारोबार सब कुछ नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी दशा में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाए, अपना हाल उसे बताए तो वह जरूर हमारी सहायता करेगा। इस बात पर राजा भद्रशिवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेते आते समय दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से पूछा उनके बारे में। तब उन्हें यह पता चला कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं। तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बातें बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत और आदर सत्कार करवाया, खान पान करवाया। जब वे वापस लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा भी दिया। राजा भद्रशिवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर उनकी पत्नी रानी सूरत चंद्रिका बड़ी खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला। राजा भद्रशिवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर उनकी पत्नी रानी सूरत चंद्रिका बड़ी खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला और देखकर हैरान रह गई। लेकिन हाय भगवान, घड़े में तो धन के बदले कोयले निकले। यह सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ है। इस तरह दुर्दशा में कई और दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगेन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया था, पूजा की और अपनी माता से भी व्रत कराया। इसके बाद रानी अपने घर आ गई। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखने पर उसे फिर से राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर अपने मायके आई। उसे अपने घर देखकर अब सूरत चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयला दिया था और तो उसे कुछ भी नहीं दिया था। इस कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई भी आदर सत्कार नहीं हुआ। उसका किसी ने सम्मान नहीं किया, बल्कि अनादर ही हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर में थोड़ा नमक ले लिया और अपने घर से अपने ससुराल लौटने पर उसने पति ने जब पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो, तब उसने जवाब दिया कि वहाँ सा सार लेकर आई हूँ। पति ने पूछा, अब भला इसका क्या मतलब हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, सब पता चल जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और फिर परोसा। पति ने जब भोजन किया तो सारा भोजन बिना नमक का था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने अपने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात बहुत अच्छी लगी। फिर वे दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। ऐसा कहा गया है, जो भी इसे श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करे तो उसे माँ की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। सुख संपत्ति शांति की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता लक्ष्मी जी की पूजा को कभी नहीं भूलना चाहिए। इस गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी जी की महिमा भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। एक बार एक बूढ़े ब्राह्मण थे। वह रोज पीपल को जल से सींचा करते थे। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी। यह सुनते सुनते वह बूढ़े ब्राह्मण दिन प्रतिदिन कमजोर होते गए। तब एक दिन उनकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है? तब बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि अरे भाग्यवान, पीपल से रोज एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह भी मेरे साथ चलेगी। तब ब्राह्मणी बोली कि कल ले आना उस लड़की को। जहाँ हमारी 6 लड़कियां पहले से ही घर पर है, वहाँ 7वीं लड़की और सही। अगले दिन बूढ़े ब्राह्मण ने उस लड़की को अपने घर पर चलने के लिए कहा और वह उस लड़की को घर ले आए। लड़की को घर पर छोड़ने के बाद वह वृद्ध ब्राह्मण गांव में आटा मांगने गए तो उन्हें उस दिन और दिनों की अपेक्षा ज्यादा आटा मिला था। जब ब्राह्मणी घर पर वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा, माँ जी लाइए, मैं छान देती हूँ आटा। जब वह लड़की आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद ब्राह्मणी का भाई आया और कहने लगा, दीदी मुझे तो भूख लगी है, मैं भोजन करूंगा।
ब्राह्मणी परेशान हो गई कि अब रात को वह खाना कहाँ से लाएगी। तब लड़की ने पूछा, माँ जी क्या बात है? ब्राह्मणी ने कहा कि तेरा मामा आया है और वह रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली, अब उसके लिए वह कहाँ से लाऊंगी। लड़की बोली, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं बना दूंगी। और फिर वह लड़की रसोई में गई और मामा के लिए 3600 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट खाना खाया और कहा कि ऐसा खाना तो इससे पहले उसने कभी नहीं खाया है। ब्राह्मणी ने कहा, भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने ही बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली, माँ चौका लगा के चौके का दिया जला देना, मैं आज कोठे में ही सोऊंगी। ब्राह्मणी बोली, ना बेटी तू डर जाएगी। लेकिन वह लड़की बोली, ना माँ जी मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगी, मैं तो अंदर कोठे में ही सोऊंगी। और वह जाकर अंदर कोठे में सो गई। आधी रात को वह लड़की उठी और चारों ओर आग घुमाकर देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। इसके बाद वह लड़की बाहर जाने लगी तो वह वृद्ध ब्राह्मण आंगन में सो रहे थे। उन्होंने देखा तो पूछा, अरे बेटी तू कहाँ चली? लड़की बोली, बाबा जी मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो करवा लो। फिर उस लड़की ने आंगन में भी चारों ओर आग घुमाकर देखा तो चारों ओर धन के भंडार भर गए। सुबह सवेरे जब सब उठे तो लड़की को ना पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि वह तो माता लक्ष्मी थी जो हम सबकी दरिद्रता दूर करने आई थी। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उन वृद्ध ब्राह्मण की दरिद्रता दूर की वैसे ही सबकी करना। कहानी को कहते सुनते हुंकार भरते सबकी करना, प्रेम से बोलो लक्ष्मी माता की जय। अब सुनती है माँ लक्ष्मी जी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत मैया जी को निस दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्मांड तुम ही जग माता मैया, तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता मैया, सुख संपत्ति जाता। जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभ दाता मैया, तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भव निधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर तुम रहती सब सद्गुण आता मैया, सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न कोई पाता मैया, वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर शीरो दधी जाता मैया, शीरो दधी जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, माँ लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता मैया, जो कोई नर गाता। और आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत, तुमको निस दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, लक्ष्मी माता की जय।